तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। केंद्र का ऐलान, हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये फैसला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए की गई है। इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राजस्थान में कांग्रेस ने अपनाया वसुंधरा का फॉर्मूला, चुनाव से पहले 3.5 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचेगी गहलोत सरकार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी हो, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अब प्रत्याशियों के चयन के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच दलों ने प्रदेश में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया। प्रत्याशियों के घर घर संपर्क का दौर शुरू होने से पहले ही दोनों दलों में हर वोटर तक पहुंचने की होड़ लगी हुई है। भाजपा और संघ के कार्यकर्ता गहलोत सरकार की नाकामी को लेकर सड़कों पर है। वहीं कांग्रेस सरकार व सीएम अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के जरिए 3.5 करोड़ लोगों से जुड़ाव बना चुके हैं। इसका मुख्य कारण महंगाई राहत शिविर, शहरी व ग्रामीण ओलंपिक और मिशन 2030 इसके प्रमुख माध्यम बने हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ पर सवाल, पीआईएल से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की दोषपूर्ण शपथ को चुनौती देने पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया कि बम्बई उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की शपथ दोषपूर्ण थी। शीर्ष अदालत ने 5 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा, प्रचार पाने के लिए ये एक तुच्छ प्रयास था। यह आत्महत्या नहीं, सपनों की मौत है, राहुल गांधी बोले। बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। कांग्रेस ने शनिवार को तेलंगाना की बीआरएस सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य में 23 साल की एक महिला द्वारा आत्महत्या करने को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि युवाओं के सपनों की हत्या। राहुल गांधी ने कहा कि बीते 10 सालों में बीजेपी रिश्तेदार समिति बीआरएस और भाजपा ने मिलकर अपनी अयोग्यता के चलते राज्य को बर्बाद कर दिया है। अब या तो मेरी अर्थी उठेगी या जश्न होगा, मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे की सीएम शिंदे को चेतावनी। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की मांग करने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शनिवार को सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने में विफल रहती है तो वह 24 अक्टूबर के बाद अपना आंदोलन तेज कर देंगे। जालना जिले के अंतरवाली सराती गाँव में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरी अर्थी उठेगी या फिर समुदाय की जीत का जश्न मनेगा। हमास हमले के बीच इजराइल में फंसी भारतीय प्रोफेसर घर वापसी के लिए पति ने की सरकार से गुहार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर 2 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर इजराइल गई थी और हमास द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद वहीं फंस गई। उन्होंने स्वदेश वापस आने के लिए मदद की गुहार की है। उनके पति टी रमेश ने इस बात की जानकारी दी। भाजपा चुनावों को गंभीरता से लेती है, मंत्रियों और सांसदों को टिकट देने पर बोले अनुराग ठाकुर। भाजपा चुनाव को गंभीरता से लेती है। पार्टी के लिए प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को प्रत्याशी बनाने के सवाल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बात कही। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने की योजना के तहत महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करने आए ठाकुर यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तुच्छ मामलों को लेकर कोर्ट की सहनशीलता की भी एक सीमा है, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, जाने मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुच्छ मामलों को लेकर न्यायालयों की सहनशीलता की भी एक सीमा है। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिका में दावा किया गया था कि जस्टिस उपाध्याय को दिलाई गई सब दोषपूर्ण थी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, हमारे एक मिनट की कीमत है, इसका वित्त पर प्रभाव पड़ता है। इस मामले की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए जमा करने की पूर्व शर्त थी। ब्लड कैंसर के मरीजों को मिलेगा अत्याधुनिक उपचार, भारत की पहली सीआरटी थेरेपी को मिली मंजूरी। ब्लड कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भारत के एक अत्याधुनिक उपचार को अनुमति मिल गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विशेषज्ञ कार्य समिति की सिफारिश पर भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि सीआरटी सेल थेरेपी को बाजार में लाने की मंजूरी दी है। इस थेरेपी का इस्तेमाल गंभीर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और बी सेल लिम्फोमा जैसे कैंसर के इलाज में किया जाएगा। हर साल 9 अरब किलो अदृश्य ई कचरा बन रहा है दुनिया के लिए खतरा। इन कचरों को कर रहे हैं नजरअंदाज।
एक नए अध्ययन के अनुसार उपभोक्ता विश्व स्तर पर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लगभग 1/6 भाग को पहचानने में विफल रहते हैं, जो प्रति वर्ष करीब 9 अरब किलोग्राम है। अदृश्य ई कचरा कहे जाने वाली इन वस्तुओं में केबल, ई खिलौना, ई सिगरेट, ई बाइक, बिजली उपकरण, स्मोक डिटेक्टर, USB स्टिक, इस्तेमाल करने योग्य स्वास्थ्य उपकरण और स्मार्ट होम गैजेट शामिल हैं। ई कचरे की अदृश्य श्रेणी यदि एक स्थान पर लाई जाए तो यह लगभग 5,40,000 टन ट्रकों के वजन के बराबर होगी। यह ट्रकों की 5,600 किलोमीटर लंबी लाइन बनाने के लिए पर्याप्त लगभग 3.2 अरब किलोग्राम यानी कि ई कचरे का 35% ई खिलौना श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें रेस कार सेट, इलेक्ट्रिक ट्रेन, संगीत खिलौने, बात करने वाली गुड़िया और अन्य रोबोटिक आकृतियां, बाइकिंग, कंप्यूटर, ड्रोन आदि शामिल है।